आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं जितेंद्र सिंह। आज हम जो बात करने जा रहे हैं, बेसिकली ये न्यू डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए है, या जो भी पुराने लोग हैं जो इस और बिजनेस को सीखना चाहते हैं। क्योंकि देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस जो है ये बेसिकली एक बहुत बढ़िया करियर है। आज दुनिया को समझ आना शुरू हो गया है कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है। पहले जो कोरोना से पहले कह लो, तो इसका जो था एटीट्यूड लोगों का थोड़ा-सा डिफरेंट था। आज हर इंसान को एक ऐसे बिज़नेस की, एक ऐसे काम की ज़रूरत है कि जिसमें एक तो रिस्क ना हो, और एक कभी ज़िंदगी में आगे आने वाले टाइम में कभी रिसेशन ना आए। जो डाउनफॉल आता है ना, जो इकोनॉमी गिर जाती है, तो एक नेटवर्क मार्केटिंग ही ऐसा बिज़नेस है कि जिसमें ना तो रिस्क है, 0% रिस्क है, और ना ही इसमें रिसेशन है। एक बार ही रिसेशन आया था, आपको शायद याद होगा, 2008 के अंदर लेमन ब्रदर बैंक जो है यूएसए के अंदर, वो बैंकरप्ट हो गया था। उसकी वजह से कितनी सारी कंट्रीज में डाउनफॉल आया था, राइट? उस समय भी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में किसी भी तरह का डाउनफॉल नहीं आया था। और अभी जो आप देखिए, कोरोना का टाइम चल रहा है, कोविड 19 का, कि दुनिया भर में धंधे पानी सब ऑलमोस्ट ना के बराबर है, ये बहुत कम है, ये 50% तक जा चुके हैं। इस ऐसे केसेस में भी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री जो है रुकी नहीं है, चलती जा रही है। ठीक है? हम 2008 के अंदर जब कर रहे थे काम, इसी इंडस्ट्री में थे नेटवर्क मार्केटिंग में, तो हम ये सोचते, उस टाइम भी पेट्रोल के रेट्स थोड़े ऊपर नीचे हो रहे थे, बढ़ रहे थे, जैसे अब बढ़ रहे हैं ना। तो तब हम ये सोचते थे, हम इस ऐसे काम के अंदर हैं, चाहे पेट्रोल 100 रुपए हो जाए, चाहे 200 रुपए हो जाए, हमें कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि हमारी इंडस्ट्री ऐसी है, हमारे बिजनेस के अंदर ताकत ऐसी है कि हमें हमारी परचेजिंग पावर बहुत बढ़ा देता है ये। एक आम इंसान की परचेजिंग पावर इतनी बढ़ा देता है ये बिजनेस, अगर इसको सही तरीके से किया जाए। है ना? स्टार लगा होता है साथ में, कंडीशन अप्लाइड, अगर सही तरीके से इस बिजनेस को किया जाए। और सही तरीके से करने वाले कितने लोग होते हैं? बहुत कम। क्यों? क्योंकि हम हर इंडस्ट्री से, किसी न किसी हम फील्ड से आए हुए हैं। कोई टीचर है, कोई डॉक्टर है, कोई मैकेनिक है, कोई प्लम्बर है, कोई कुछ है, कोई कुछ है। हम कहीं न कहीं से ये कुछ न कुछ पहले कर रहे थे, राइट? और हमारी एज 25 साल, 35 साल, 50 साल ऐसे है। तो इतने साल हम कुछ काम जो करते रहे, उसको बदलना ऑल एकदम से ऑल टुगेदर बदलना बहुत ही डिफिकल्ट है ना? अपनी हैबिट्स को चेंज करना बहुत मुश्किल होता है। बट इस इंडस्ट्री में अगर हम अपनी हैबिट्स को, या इस इंडस्ट्री के तरीके से नहीं चलेंगे, तो सक्सेस नहीं मिलेगा हमें। सिर्फ पानी में लाठी मारने वाली बात है, कुछ नहीं होना था। ठीक है? हमें लगेगा कि हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, बड़ी मेहनत कर रहे हैं, दिन-रात एक कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। लेकिन हम सही तरीके से अगर काम नहीं करेंगे, तो उसका रिजल्ट क्या आएगा? जो अभी कई लोगों के साथ हो रहा है। क्योंकि इस इंडस्ट्री के अंदर 90% लोग पैसा नहीं कमाते। उसका यही कारण है कि वो डिफरेंट इंडस्ट्री से आए हैं, या उनको सही तरीके से एजुकेशन नहीं मिलती, या एजुकेशन मिलती है तो वो उसको अडॉप्ट नहीं करते, इम्प्लीमेंटेशंस नहीं कर पाते उस चीज़ों पे जो बोली जाती हैं। तो मैं आज आपसे यही बातें करने जा रहा हूँ कि एटलीस्ट अगर एमएफए डायरेक्ट में हमें एक इतनी अच्छी एजुकेशन सिस्टम मिला हुआ है, राइट? रोज के 1 या 2 या कभी-कभी 3 भी सेशन होते हैं। हम अगर इसको यूटिलाइज़ अभी नहीं करेंगे, तो हम आगे नहीं बढ़ पाएँगे। सिर्फ इसको, लेक्चर को देखना, देख के उसके बाद सो जाना, है ना? और भूल जाना कि क्या बोला गया है, तो कोई फ़ायदा नहीं उसका। यही वजह है, देखिए, आज अटेंडेंस, हर जो भी ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है उसमें अटेंडेंस हमारी बड़ी कम होती है, क्योंकि हमें लगता है कि यार क्या ज़रूरत है ट्रेनिंग की। तो ट्रेनिंग की इम्पोर्टेंस हम जब जैसे ही लो करेंगे, तो हमारा रिज़ल्ट भी लो हो जाएगा। अगर ट्रेनिंग की हम अपनी अटेंडेंस ज़्यादा बढ़ा देंगे, हम ज़्यादा अटेंड करेंगे और उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, तो बहुत जल्दी सक्सेस मिलेगा। क्योंकि हम जितने भी लोग आपसे बात करते हैं, हम कहीं बुक्स पढ़ के या कहीं से हमने कोई कोर्स नहीं किया हुआ, राइट? तो हमने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करते हैं, तो ये चीज़ें बननी आती हैं, जो ये चीज़ें जो आप बोर्ड पे समझा रहे हैं, ये आपको बताया जाता है कि हमने जो गलतियाँ, या किसी ने भी हमारे सीनियर्स ने जो गलतियाँ की हैं, एटलीस्ट जो नई आने वाली पीढ़ी है, जो एनडीओपी के लोग हैं, जो न्यू डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, एटलीस्ट वो मिस्टेक ना करें, ठीक है ना? तो अगर वो मिस्टेक ना करेंगे, देखो मिस्टेक तो होएगी, ऐसी बात नहीं है। अगर जो काम करेगा, गलतियाँ होंगी, होनी भी चाहिए। गलतियाँ तो वही करता है जो काम करता है, राइट?
लेकिन गलतियों का धीरे-धीरे सुधार भी करना है। एक ही मिस्टेक को अगर बार-बार रिपीट करेंगे, वो गलती नहीं कहती, उसको बेवकूफ़ी बोलते हैं, ठीक है ना? एक बारी हो जाए, 2 बारी हो जाए, 3 बारी हो जाए, कोई बात नहीं। दोबारा-दोबारा ठीक हो जाएगी, ऐसी बात नहीं है। लेकिन हम उसको आँख-कान बंद करके काम करेंगे, तो वो सक्सेसफुल नहीं हो पाएँगे। तो आज जो मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ, ये बेसिकली बिगिनिंग है, जो रीढ़ की हड्डी बोली जाती है, बैकबोन बोली जाती है इस बिज़नेस की, वो है बेसिकली स्टार्टिंग जो है, उसको बोलते हैं एक्टिविटी लूप, कार्य चक्र। ये जो बोर्ड पे अगर आपको दिख रहा है, कोई बात नहीं, नहीं भी दिख रहा है तब भी कोई बात नहीं। एक्टिविटी लूप में ऑलरेडी कई बारी बता चुका हूँ। बताने के बाद भी कई लोगों से जब मेरी बात होती है, तो वो सेम मिस्टेक वही करते हैं, क्योंकि हम बहुत जल्दबाजी में काम करते हैं। हमें लगता है कि आज ही बात की है, आज ही हम सेल हो जाए हमारी, राइट? पहली मुलाकात में आई लव यू बोलोगे तो क्या होगा? ठीक है? पता होगा कइयों को जिन्होंने ट्राई किया है। तो मतलब कि झापड़ ही पड़ेगा या नेगेटिविटी होगी, है ना? यहाँ पे हम क्या होता है, छूटते ही सार ही ना उसको जानते हैं, अपने अपने जो सी है हमारा, जो हमारा प्रोस्पेक्ट है, जो हमारा पार्टनर बनने वाला है आगे आने वाले टाइम में, पता नहीं वो आपको कितना पैसा कमा के देगा, ठीक है? ये आपको नहीं पता अभी। एक बंदा जो जिससे आप बात कर रहे हो, वो करोड़ों रुपए का इंसान होगा वो, लेकिन हम उसको खो देते हैं एक झटके के अंदर। क्यों? ये नहीं कि आपकी गलती है, क्योंकि आपने जो भी ट्रेनिंग से या तो उसको सुना नहीं है, या सुन भी लिया तो उसको एक कान से निकाला, दूसरे कान, एक कान में घुसा, दूसरे कान से निकल गया। कई लोग, हमने भी ऐसा किया था, ठीक है? इसीलिए मेरे को भी 8 महीने लगे थे शुरू में, 97 में जब स्टार्ट किया था काम, 8 महीने तक कुछ भी नहीं हुआ था। लेकिन जैसे ही धीरे-धीरे ट्रेनिंग्स की महत्व हमें समझ में आया कि नहीं भाई, ये काम वो नहीं है जो हम समझ रहे थे, ठीक है? इतना आसान नहीं है। कोई भी इंडस्ट्री में जा रहे हैं, कोई भी प्रोफ़ेशन में जा रहे हैं, ये बहुत बड़ा एक प्रोफ़ेशन है। मेरे हिसाब से जितने भी प्रोफ़ेशंस आपको पता हैं, राइट? जैसे डॉक्टर हो गया, आईएएस हो गया, कोई भी प्रोफ़ेशन है, इंजीनियर हो गया, चार्टर्ड अकाउंटेंट, सबसे बड़ा ये प्रोफ़ेशन है। उसका रीज़न क्या है, क्यों है ये? कि ये आपको एक ऐसा प्रोफ़ेशन है, एक आने वाले टाइम में, राइट? आने वाले समय में, मे बी शायद 2 साल हो, 3 साल हो, 5 साल हो, जिस तरह आप काम करेंगे, आने वाले टाइम में आपको ये टाइम फ्रीडम देगा, फाइनेंशियल फ्रीडम देगा। ये कोई भी प्रोफ़ेशन नहीं दे पाता, ठीक है? तो ये इस इंडस्ट्री को समझना बड़ा ज़रूरी है। सिर्फ़ और सिर्फ़ बड़ा सिंपल है। मैं बार-बार ये बोलता रहा हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग इज़ अ सिंपल बट नॉट ईज़ी। बट नॉट ईज़ी का मतलब क्या है कि हम उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते या करना चाहते ही नहीं है, या हमें सोचते हम एक तरफ से देखते हैं कि यार ये क्या बता रहा है, हमें ज़्यादा पता है, ठीक है? वो ज़्यादा पता वाले जो होते हैं ना, वो बस उनका आता-पता ही गायब हो जाता है फिर बाद में, ठीक है? तो इसको कोई वो समझने की बात नहीं है, इसको ध्यान से, इसको मतलब कि मेरी बातों को वो उस दूसरे सेंस में मत लेना, कि अगर हम इस बिज़नेस को प्रॉपर्ली समझेंगे नहीं, राइट? तो रिज़ल्ट या तो जो आ रहा है वो वही है, वही रहेगा, या सही होगा नहीं कभी भी, ठीक है? तो हम क्या इस पे जाएँगे, एक्टिविटी लूप है, कार्य चक्र है, हर बारी एक ही चीज़ करनी है हमें। हम जब एक ही चीज़ को बार-बार ही करते हैं, हो सकता है गलती हो, जैसे आपको याद होगा जब भी आपने साइकिल या टू व्हीलर चलाना सीखा होगा पहले दिन, तो याद कीजिए कि क्या हुआ था उस दिन, फर्स्ट डे, ठीक है? मेरे ख्याल से ना 99.9 या 100% लोग पहली बार जब चलाई होगी तो गिरे ज़रूर होंगे, ठीक है? या घुटना छिला होगा, या साइकिल टूटी होगी, या किसी पे चढ़ा दी होगी साइकिल, ठीक है? तो ये चीज़ें हुई हैं। तो धीरे-धीरे जब हम उसको सीखते हैं, सीखते, आज आपको वो दिन याद भी नहीं होगा कि क्या हुआ था स्टार्टिंग में, ठीक है? तो ऐसे ही प्रैक्टिस होती है, ऐसे ही हम हमारी लाइफ़ ऐसे ही आगे बढ़ी है, ठीक है? तो इस जो कार्य चक्र है, जो एक्टिविटी लूप है, ये कभी भी किसी भी कंडीशन में चेंज नहीं होता, ठीक है? तो ये आपको बार-बार बताया जाएगा। बार-बार इसलिए बताया जाता है कि आपसे गलती हो रही है, आगे ना हो रही है, होने दो, कोई बात नहीं। अगर जो काम कर रहा है उससे गलती भी होगी, नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं, ठीक है? तो हम अब आगे चलते हैं। सबसे पहले आता है लिस्ट, और ऑब्लिक लिखा हुआ मैंने सिलेक्शन, ठीक है? या कैटेगराइज़ेशन भी बोलते हैं इसको। लिस्ट जो है, लिस्ट एक ऐसी चीज़ है कि बचपन से ही हमें ये बनानी पड़ती आ रही है। जब हम बहुत छोटे थे, स्कूल भी नहीं आते थे, तो अपने मम्मी-पापा को एक छोटी-सी लिस्ट देते थे। जब दिवाली आती थी, होली आती थी, 15 अगस्त आता था, दिल्ली के अंदर 15 अगस्त में काइट्स वगैरह उड़ती हैं, तो हम बता देते थे, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। वो लिस्ट होगी उनके लिए। दिवाली पे थोड़ी-सी लंबी लिस्ट बनती थी, ज़्यादा आइटम्स होती थी, ठीक है? उसके बाद स्कूल में गए, स्कूल में मैडम ने लिस्ट पकड़ा दी बुक्स की,
ठीक है? और फिर टाइम टेबल आ गया। तो ये लिस्ट का महत्व जो है हमारे साथ चलता आ रहा है, आ गया है और आता रहेगा, ठीक है? मरते दम तक ये लिस्ट खत्म नहीं होनी, तो इससे बचने की कोशिश मत करना कि अगर जो बचने की कोशिश करेगा, तो वो आगे कामयाबी नहीं मिलेगी क्योंकि ये फर्स्ट स्टेप है हमारा। बहुत बोरिंग ज़रूर लगता है, बट ये इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा है। बोरिंग मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमें जब बोला था शुरू में लोगों ने, हमने नहीं बनाई थी। मैं कहा यार ये क्या बता रहे हैं लिस्ट, हमें तो पता है, हमारे सारे दोस्त, लिस्ट बनाऊँगा क्या मैं दोस्तों की? मेरे को तो पता है मेरे दोस्त कितने हैं, ठीक है? लेकिन क्या हुआ, जो मेरे लिस्ट में मैंने जब लिस्ट नहीं बनाई, तो मेरे एक बेस्ट फ्रेंड को कोई और लेके आ गया। तो मेरे को पता चला क्या हुआ ये क्या बात हो गई? तो ये तो मैं तो सोच के बैठा था, ये तो मेरे साथ करेगा, वो किसी और के साथ क्यों? लिस्ट में लिखा नहीं था नाम। तो ये धीरे-धीरे हमें इसका इम्पोर्टेंस पता चली और फिर वही मैं चीज़ें आपको बता रहा हूँ क्योंकि लिस्ट जो बनाते हैं, उसमें आपने ये नहीं देखना कि कौन करेगा या कौन नहीं करेगा, ठीक है? बड़ी ही सिंपल तरीके से लिस्ट बनती है। वो कैसे बनती है? अगर आपको लग रहा है कि ये नहीं करेगा, ठीक है? बड़े सारे अपना दिमाग लगा देते हैं बीच में, क्योंकि इसमें हमें ये बोला गया था कि जो बोला जाए उसको फॉलो करना है, बीच में टाँग नहीं अड़ानी। तो लेकिन हम टाँग अड़ जाती है बीच में क्योंकि हमने ऑलरेडी इतने सारे काम किए हैं, ठीक है? तो अपनी इंटेलिजेंस भी दिखाते हैं हम बीच में। तो मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि लिस्ट बनाते वक़्त ये नहीं देखना चाहिए कि कौन करेगा, कौन नहीं करेगा, क्योंकि आपको नहीं पता। आप इस खेल के माहिर नहीं हैं, चाहे आप जो भी हैं, जो भी एज है आपकी, जो भी है। अगर आपको लग रहा है फिर भी दिमाग लगाना है बीच में कि भाई ये नहीं करेगा, उसकी भी लिस्ट बना दो कि ये नहीं करेंगे, ऊपर लिख दो कि दोस्त हू आर नॉट इंटरेस्टेड या नेगेटिव, उनकी भी लिस्ट बना दो, ठीक है? दोनों की लिस्ट बना दो क्योंकि ये आपके दिमाग से बन रही है लिस्ट, ठीक है? नेटवर्क मार्केटिंग के दिमाग से नहीं बन रही। तो आप आने वाले समय में देखेंगे जो आपकी दूसरी लिस्ट है, जो आपको लग रहा है ये नहीं करेंगे, उसमें से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे। तो इसलिए कोई किसी भी इंसान को मिस नहीं करना। जिस तरह से हम घर में जो फंक्शन करते हैं, कोई जैसे कोई फैक्ट्री की ओपनिंग की, शॉप की ओपनिंग की, मैरिज हो गई, है ना? हाउस वार्मिंग पार्टी हो गई, हम लिस्ट बनाते हैं। लिस्ट बनाते वक़्त अगर सपोज़ मैरिज की लिस्ट बना रहे हैं, तो लिस्ट बनाते वक़्त हम ये देखते हैं कि यार ये बंदा आएगा कि नहीं आएगा, कभी सोचते हैं? अगर नहीं भी आया कोई बात नहीं, शादी तो फिर भी होगी, ठीक है ना? तो ये सोच के हमने लिस्ट बनानी है। लिस्ट इज़ अ वेरी, वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट टूल। ये एक रॉ मटेरियल है, जिस तरह से कोई अपनी आपने फैक्ट्री खोली है, फैक्ट्री के अंदर प्रोडक्शन तभी होगी बढ़िया जब आपका रॉ मटेरियल ज़्यादा होगा और हाई क्वालिटी का होगा, ठीक है? हाई क्वालिटी अभी चेक नहीं करनी, वो अपने आप ही निकल के आएगी। सारा एक-एक बंदा इम्पोर्टेंट होता है। कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो इम्पोर्टेंट नहीं है इस बिज़नेस के अंदर। एक-एक इंसान पता नहीं वो कौन-सी कंडीशन में है इस टाइम, वो ढूँढ रहा है काम को, आप अपने पुराने हिसाब से चल रहे हो, ये नहीं करेगा, वो नहीं करेगा। क्या पता वो ढूँढ रहा हो, आपको नहीं पता ना, इसलिए कह रहा हूँ इंडस्ट्री को इंडस्ट्री के हिसाब से चलने दीजिए आप। लिस्ट बनाते वक़्त आपने ये दोनों चीज़ें नहीं देखनी, कौन करेगा, कौन नहीं करेगा। अगर करनी भी है तो 2 लिस्ट बना लो, ये करेंगे, ये नहीं करेंगे, आपके अपने हिसाब से, ठीक है? कम से कम 200 से 400 लोग आप बनाओ। 400 मैं इसलिए कह रहा हूँ 400 को इनवाइट नहीं करना या 200 को भी इनवाइट नहीं करना। ये एक अपने कॉन्फिडेंस के लिए होता है कि ये लोग हमें जानते हैं। लिस्ट बनाते वक़्त आपने 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है। वैसे तो सारा कुछ हमारे अपना जो भी हमारे अ, इंटरनेट के अंदर अकेडमी है उसमें सब कुछ दिया हुआ है कि हाउ टू मेक लिस्ट फॉर्म पूरा बना हुआ है, लेकिन वहाँ तक हम पहुँच नहीं पाते क्योंकि बिज़ी बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो अगर वहाँ तक नहीं भी पहुँच पाए उनको मैं बता रहा हूँ, कुछ चीज़ें ऐसी इम्पोर्टेंट होती हैं। सबसे पहले आया लिस्ट मेकिंग में आपका नेम आ गया। आपने फ्रीली लिस्ट बनानी है, ठीक है? पहले दिन अगर आप बैठेंगे, आपके 30 से 40 लोग जुड़ेंगे, ठीक है? अगले दिन फिर आप लिस्ट बनाएँगे, तो आपके अगेन 20-30 लोग जुड़ेंगे। उससे बाद थोड़े कम होते चले जाएँगे। इस तरह से लिस्ट बनती रहेगी या अपने फ़ोन में से देख के आप बना सकते हैं, लेकिन फ़ोन को कॉपी नहीं करना। अपने राइटिंग में, अपनी डायरी के अंदर बनानी है लिस्ट, राइट? वो लिस्ट बढ़ती चली जाएगी। जब आपके 200-300 लोग हो गए, उसके बाद उसको कैटेगराइज़ किया जाता है। वो कैटेगराइज़ आप नहीं करेंगे, वो कैटेगराइज़ आपके सीनियर जो भी एक्टिव आपके अपलाइन्स हैं, आपके इंट्रोड्यूसर हैं, एक्टिव हैं अगर, तो उनको पता है कैसे किया जाता है। फिर भी मैं बता दूँ जो लिस्ट बनेगी, उसमें कॉलम जो इम्पोर्टेंट है, नेम आ गया, नेम के बाद उसकी ऐज आ गई। ऐज वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो एनर्जी लेवल होता है 25 से 35 ईयर में एनर्जी लेवल जो होता है, करियर को देख के। वैसे तो एनर्जी लेवल तो हमारे पास जो लोग हैं इस एमएफए में 60-60 साल के 65-65 साल के लोग भी 70-70 साल के बहुत एक्टिव हैं। बट मैं नॉर्मली कह रहा हूँ आपको आपके ईज़ी के लिए
ये इसके लिए कि 25 से 35 साल की एज के लोग जो हैं वो सेट नहीं हो पाते, अपने करियर को सेट नहीं कर पाते। उनके आगे पूरा उनका उनकी पूरी लाइफ होती है, उनका करियर होता है, ठीक है? भविष्य उनका लगा होता है, तो वो सेट नहीं हो पाते, तो उनको आप चुनिए, ठीक है? क्योंकि 25 से 35 साल के लोगों को एक बहुत बड़ी एक एनर्जी अंदर होती है कुछ भी करने की, ठीक है? उस एनर्जी को हमने यूटिलाइज़ करना है यहाँ पे। तो एज ग्रुप, उसके बाद आ गया रिलेशन। रिलेशन में क्या देखना है कि हॉट है, वार्म है या कोल्ड है। हॉट का मतलब कि सिर्फ और सिर्फ हॉट का मतलब क्या होगा कि आपके 3 से 5 लोग होते हैं हर इंसान की ज़िंदगी के अंदर, जो कि आपसे कोई सवाल नहीं करते, आप पे ब्लाइंड फेथ करते हैं और आप भी उन पे ब्लाइंड फेथ करते हैं। ये नहीं कि आप किसी पे ब्लाइंड फेथ करते हैं और वो ना करता हो, वो हॉट मार्केट नहीं है, ठीक है? इस चीज़ का ध्यान रखना है। सिर्फ 3 से 5 होंगे, ज़्यादा पे मत जाना ये। लोग क्या करते हैं, हॉट है जी, ये भी हॉट है, ये भी हॉट है, बाद में पता चलता था फ़ोन ही नहीं उठा रहा तेरा वो। ऐसे नहीं। वो लोग जो आप पे ब्लाइंड फेथ करते हो, आपसे कोई क्वेश्चन ना करें, वो बंदे आपके हॉट मार्केट में होंगे कि बता यार क्या करना है, जैसे तू कहेगा वैसे कर दूंगा। वो दिस इज कॉल्ड हॉट मार्केट। जो आपके घर में कभी भी आ सकते हैं, आप उसके घर में बेडरूम में कभी भी जा सकते हो, इतने क्लोज बंदे, है ना? तो पूरी फैमिली नोन हो, मे बी रिलेटिव भी हो सकते हैं, मे बी फ्रेंड्स, ज्यादातर फ्रेंड्स होते हैं, रिलेटिव और के चांसेस कम होते हैं, ठीक है? तो फ्रेंड्स होते हैं ज्यादा, जब बचपन से हम इकट्ठे पढ़ रहे हैं, तो पता ही है आपको कि जो बहुत ही क्लोज हैं आपके, वो 3 से 5 लोग। उसके बाद आ जाती है आपकी जो कैटेगरी आती है वार्म मार्केट। वार्म मार्केट क्या है? जिनको आप जानते हो, जो आपको जानते हैं, आना जाना है फंक्शंस में या मिलना जुलना है, तो उस हिसाब से ऑफरली बात हो जाती है आपकी। सपोज हफ्ते में 10, हफ्ते में 1 बारी, 2 बारी, 3 बारी, 5 बारी बात हो जाती है। इस तरह के वो मार्केट होती है। कोल्ड मार्केट वो है जिनको आप जानते हो, बट उनका आना जाना नहीं है, बहुत कम, कभी रेयरली कभी मिल गए, हाय हेलो होगी, दैट इज कॉल्ड कोल्ड मार्केट। तो ज्यादातर आप देखोगे अपनी फोन बुक के अंदर वही नाम होंगे, इस तरह के ही होंगे। तो ये आप लिस्ट बना लीजिए, बड़े प्यार से लिस्ट बनेगी। कोई देखिए, अगर नहीं बनाई तो बना लीजिए, बनाई है तो उसको बढ़ा लीजिए, क्योंकि ये रॉ मटेरियल जितना बढ़ता रहेगा, हमारे अंदर स्ट्रेंथ आएगी, ठीक है? और इसके बाद जो है, लिस्ट में क्या होता है कि हम उसको कैटेगराइज किया जाता है। सिलेक्शन का मतलब उसको कैटेगराइज किया जाता है ए बी सी करके, ठीक है? ये आपके सीनियर्स आपको बताएंगे। जो हॉट मार्केट है दैट ए, जो वार्म है वो बी आ गया, जो बाकी के हैं कोल्ड मार्केट है सी। तो जो कोल्ड मार्केट है ये बढ़ती चली जाएगी। आप क्या करना होता है हमें, आगे जो मैं बताऊंगा स्टेप्स, हमें जो कोल्ड मार्केट है उसको वार्म करना होता है। वार्म करने के बाद उनको अपने सेशंस के अंदर जो भी अभी आगे स्टेप्स आएंगे वो करना होता है। ये मैं प्रोसेस बता रहा हूँ लिस्ट मेकिंग का। जो आपके पास ज्यादा बड़ी लिस्ट होएगी, तो आपको ये लगेगा कि हाँ यार, मेरे साथ बहुत लोग हैं। लिस्ट ही 4-5 की, 10, 15, 20, 30 की होएगी, वो कुछ नहीं है, ठीक है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम आता है कि इनविटेशन। अब उनको इनवाइट कैसे करना है? कैटेगराइज होगी लिस्ट, सीनियर के साथ बैठ के आपने एबीसी कैटेगराइज कर दी। हॉट मार्केट वालों से आप स्ट्रेट अप बोल सकते हैं कि ठीक है भाई, ये मेरा बिजनेस मैंने स्टार्ट किया है, आपने मेरे साथ करना है काम। वो मना नहीं करेंगे जो हॉट मार्केट है, ठीक है? इस तरह की होती है। अगर वो क्वेश्चन करेगा, दैट इज नॉट कॉल्ड हॉट मार्केट, ठीक है? उनका प्रोसीजर अलग बताऊंगा मैं। अब बात आ जाती है, सबसे बड़ी जो मिस्टेक्स होती हैं ये 2 स्टेप में होती है। लिस्ट एंड इनविटेशन के बीच में, जिसको कहते हैं प्रोस्पेक्टिंग, ठीक है? हमें सिलेक्शन ही नहीं पता होती, अपने प्रोस्पेक्ट्स नहीं पता होते कि किस तरह जनरेट किए जाते हैं। हम क्या करते हैं, पहली मीटिंग में आई लव यू बोल देते हैं, जैसे मैंने पहले बताया आपको। कभी होता है ऐसे? क्या होगा इसका रिजल्ट आपको पता है? कभी नहीं होता ऐसे, ठीक है? तो उसको पहले रिलेशनशिप को डेवलप किया जाता है, क्योंकि वो आपकी हॉट मार्केट नहीं है, ठीक है? हॉट और वार्म में मैं आपको डिफरेंस बता रहा हूँ। वार्म मार्केट को हमेशा पहले उसको हैप्पी कॉलिंग की जाती है, बात की जाती है उनसे। पहली मीटिंग में ही नहीं बोल देना कि भैया आजा, ज़ूम मीटिंग पे आजा, तेरे लिए बहुत बढ़िया बिज़नेस है, तेरे लिए ये है, वो कुछ नहीं होगा उससे। ज़्यादातर लोग यही मिस्टेक करते हैं, क्योंकि पेशेंस नहीं होते। वो उनको दिखता है कि यार ये इसने मेरा फ़ोन उठा लिया, बात कर रहा है, इसको डालते हैं अंदर, और ये आ गया तो ये हो जाएगा, वो आ गया तो वो हो जाएगा। वो हम पहले से प्रिज़्यूम करके चलते हैं, वो नहीं चलना है ऐसे। बहुत पेशेंस वाला गेम है ये, बहुत पेशेंस वाली इंडस्ट्री है। इसमें जब आप लोगों को, आप लिस्ट में से सिलेक्ट करेंगे, इनविटेशन से पहले आप प्रोस्पेक्टिंग करनी है। प्रोस्पेक्टिंग में उस
उसको कंफर्ट जोन में लेके आना, उसको कंफर्टेबल होना उसके साथ बात करने के लिए, ठीक है? उसको किसी तरह का प्रेशर ना रहे, यार इसका फ़ोन आ रहा है, बस पैसे ना माँग ले कहीं ये मेरे को फँसा ना दे, है ना? तो बिल्कुल, बिल्कुल कूल बात करनी है और भाई कैसा चल रहा है? उसके लिए आपको कई बारी बताया गया है इस चीज़ का ध्यान रखते हैं, जब बात कर रहे हैं एफओआरएम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, फैमिली, ऑक्यूपेशन, रिलेशंस एंड मनी, रिक्रिएशन सॉरी, फैमिली, ऑक्यूपेशन, रिक्रिएशन एंड मनी, एफओआरएम अलग-अलग वर्ड है ये, अल्फाबेट है एफओआरएम। अब इस चीज़ को ध्यान रखना जब हमने बात करनी है उनसे, राइट? फैमिली कैसी है तेरी? कई बारी मैं बता भी चुका हूँ, ठीक है? लेकिन हम एक्साइटमेंट में सीधा ही आई लव यू बोल देते हैं तो थप्पड़ पड़ता है, ठाड़ करके वो दोबारा उससे पूछो उसका क्या हुआ? वो सर वो बेकार है बंदा। वो बेकार नहीं भाई तूने कर दिया उसको बेकार, ठीक है? तेज़ाब डाल दिया वो जड़ों के अंदर, वो नहीं आएगा दोबारा। क्योंकि पहली मीटिंग में आपने इतना कुछ बता दिया उसको, ठीक है? तो उससे बात कर रही है फैमिली की, उसके ऑक्यूपेशन की, भई तू क्या, जैसे सपोज़ कोई टीचर है फॉर एग्ज़ाम्पल, अभी ये अ, उत्तर प्रदेश में हमारी एक टीम काम कर रही है, वो बिल्कुल ऐसे ही काउंसलिंग्स करते हैं। सपोज़ एक टीचर की काउंसलिंग करनी है, तो उससे पूछेंगे, "सर और कैसे चल रहा है आपका काम?" "सर काम तो ठीक है आज तो कभी-कभी जाना पड़ता है स्कूल लेकिन ज़्यादातर क्लासेस घर से ही हो रही है।" तो सर आगे क्या क्या सर तो खैर मैं बोल रहा हूँ आपको, लेकिन वो आपका दोस्त है वो, आप बोलना उससे, कोई भी नाम है सुनील, गणेश जो भी है। तो गणेश भाई ये बताओ कि आगे का क्या विचार है तेरा? भई इस टीचिंग जॉब से आर यू सैटिस्फाइड? ठीक है? वो कहेगा यार सैटिस्फाइड तो क्या अब चल रहा है खा दाना-पानी। नहीं एक बात बता यार तेरे का या हर किसी भी प्रोफ़ेशन में हो उसको लगता है, अगर कोई अकाउंटेंट भी है उसको भी लगता है यार कि मेरी कोई फाइनेंस कंपनी हो या मेरी कोई बड़ी कंपनी हो, ठीक है? तो टीचर से पूछना कभी सोचा है कभी तेरा अपना स्कूल होगा? वो कहेगा यार सोचा तो है लेकिन कहाँ इस सैलरी में कहाँ बनेगा? कि यार अगर कुछ ऐसा किया जाए, दोनों भाई मिलके कुछ ऐसा काम करें कि तेरा स्कूल भी बन जाए और मेरा भी कोई काम मैंने सोचा है वो भी हो जाए। अब उसको उसको क्या लगा कि ये बंदा मेरे फ़ायदे की बात कर रहा है। दिस इज़ कॉल्ड ओपनिंग, ठीक है? कोई किसान है अगर उसके पास 2 एकड़ लैंड है या 5 एकड़ लैंड है, उसको कहा कभी तूने सोचा यार तेरी 50 एकड़ लैंड हो, 5 एकड़ लैंड से देख इतनी मेहनत तू कर रहा है और कुछ रिज़ल्ट आ नहीं रहा ज़्यादा, है ना? अगर सपोज़ ये 50 एकड़ लैंड हो गए, भाई 50 एकड़ मैं कहाँ से कर लूँगा? कि भाई कुछ काम ऐसा मिल के करते हैं कि तेरी लैंड भी बढ़ जाएगी, मेरा अपना काम भी कुछ हो जाएगा, मेरा भी कुछ सपने हैं, ठीक है? तो आदान-प्रदान ये बातें जब होंगी ना तो उसका खुलेगा हिसाब-किताब सारा। दिस इज़ कॉल्ड ओपनिंग। नहीं तो क्या होता है हम सीधे किसी किसान के पास गए या किसी टीचर के पास गए, किसी भी प्रोफेशन वाले के पास गए, किसी दुकानदार के पास गए, उसको अपना समझाने लग गए, उसके दिमाग को अच्छा तो लगेगा, वो हाँ, हाँ कर देगा। जैसे ही आप चले गए, उसके बाद उसके दिमाग की मोटर उल्टी घूमनी शुरू होगी कि यार ये मेरे को बता गए तो क्या है लेकिन जो 2 पैसे आ रहे हैं वो भी ना चले जाएँ इस चक्कर में। ये छोड़िए अपना तो उल्लू सीधा कर रहा है, अब मेरे को जोड़ लेगा, पैसे ले लेगा 15,000 रुपए या 1,50,000 रुपया, तो मेरा काम रुक जाएगा। ये जनरली लोग यही सोचते हैं। यही वजह है एक जिसमें लोग आपको फिर वो आनाकानी करते हैं, छोड़ यार ये है, वो है, मैं खर्चा पानी है, ठीक है? क्योंकि उसको दिखा ही नहीं उसके लिए कुछ भी, राइट? तो उसके ही प्रोफ़ेशन में उसको बढ़ा के बात बोलनी है। अगर कोई प्रॉपर्टी का काम करता है तो उसको बताओ कि यार तू बिल्डर बन सकता है भाई, कहाँ प्रॉपर्टी है, तू डीलरशिप कर रहा है। तो इस तरह से उसकी ओपनिंग करनी है, उसको उसी बिज़नेस में बड़ा बताना है, देन वो सुनेगा आपकी बात, कि यार क्या है तेरे पास बता? कि भाई ऐसा है। तो उसके लिए अगर तू इंटरेस्टेड है अपने काम मतलब कि अपने टीचर है तो स्कूल बड़ा करने का, स्कूल बनाना है अपना, है ना? तो 50 एकड़ लैंड लेनी है या 20 एकड़ लैंड लेनी है, जो भी है। तो हम तेरी मैं एक सीट बुक करता हूँ, हमारी ऑनलाइन मीटिंग्स चल रही हैं या कहीं ऑनलाइन या कहीं ऑफलाइन भी कर रहे हैं, तो कहने का मतलब उसको इनवाइट करना है, ऑनलाइन में या ऑफलाइन जैसे भी जहाँ पे आप कंफर्टेबली हो, ठीक है? तो ये सोच के ही वो आएगा, उसकी काउंसलिंग ये सोच के ही करवानी है। अगर इस स्टेप से आप इधर-उधर हुए, तो बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी आपको। क्योंकि वो कोई भी बंदा अपना काम नहीं छोड़ना चाहता, कोई भी नहीं चाहता, चाहे जो कुछ भी कर रहा हो, फिर उसको अपने काम पसंद आने शुरू हो जाएँगे, अगर आप ज़बरदस्ती करोगे तो, ठीक है? तो और प्रोडक्ट की बातें नहीं करनी हमने ज़्यादा, प्रोडक्ट ऑलरेडी हमारे फैंटास्टिक प्रोडक्ट हैं, वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट हैं। सिर्फ़ और सिर्फ़ क्या चेंज करना है, उसका हर बंदे ने अपने ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ये बिज़नेस जॉइन किया है, ठीक है? अपने फाइनेंशियल स्टेटस को बड़ा करने के लिए किया है, हेल्थ फ्री है इसमें, हेल्थ इज़ अ बोनस। मेन थिंग इज़ बिज़नेस। अगर हम हेल्थ के पीछे पड़ गए, उसको
सीएमडी समझाने लग गए, उसके मिनरल्स गिराने लग जाएंगे, तो उसी एंगल में चलना पड़ेगा, क्योंकि जिस एंगल में आप चला रहे हो उसी एंगल में वो चलेगा। अगर बिजनेस के लिए लेके आ रहे हो, क्योंकि ग्रोथ तो ऐसी होनी है ना। एमएलएम का मतलब क्या होता है? हम एमएलएम मल्टी लेवल मार्केटिंग, मेक लॉट्स ऑफ मनी, मेक लॉट्स ऑफ मनी। इसका मेन नेचर ही, इसका प्रोडक्ट ही पैसा है, और साफ सुथरा पैसा, लीगल लीगल मनी। ठीक है, तो हम जब हमारा प्रोडक्ट मनी है तो हम प्रोडक्ट दूसरा क्यों दे रहे हैं? ठीक है ना, उस पे अगर हम फोकस करेंगे, सिर्फ प्रोडक्ट की बातें ज्यादा करेंगे, तो पैसा नहीं कमा पाएंगे। हमारे ड्रीम्स जो सोचे हुए हमने, जो हम डर के मारे हम ड्रीम्स लिख भी नहीं पाते, वो ड्रीम्स हमारे दबे रह जाएंगे हमेशा। ठीक है, नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, ये इंडस्ट्री क्या करती है, आपके जितने भी ड्रीम्स हैं वो धीरे धीरे आपके अंदर बड़े होते हैं, उसके बाद आप पेपर पे लिखते हो, और अगर पेपर पे जो लिख लिया ड्रीम वो अचीव हो गया, फिर आपको लगेगा यार ये तो बड़ा छोटा लिखा था, अब मैं बड़ा करूंगा ड्रीम। ठीक है, ये एग्जैक्टली हमारे साथ ऐसा हो चुका है, तो मैं बोल रहा हूँ ऐसे। ठीक है, ऐसे कई लोग हैं मैं जानता हूँ जिन्होंने मल्टी मिलियनर बन चुके हैं, अब इतना पैसा कमा चुके हैं इस इंडस्ट्री से सीख सीख के। राइट, तो अब समय आ गया है हम सबका कि हम भी इस ग्रोथ के अंदर शामिल हों, इसको समझे काम को। और सिर्फ गलती कहाँ होती है? यहाँ से यहाँ पे आने में, बस बाकी चीजें ऑटोमेटिक हो जाती हैं। ये स्टेप अगर आपने अच्छा सीख लिया और प्रैक्टिस कर ली, उसकी ओपनिंग करनी है। हम क्या करते हैं, ओपनिंग में ही क्लोजिंग कर देते हैं। सोचो जिस दिन आपकी इंडस्ट्री या आप कोई इंडस्ट्री खोल रहे हैं, जिस दिन ओपनिंग हो उसी दिन क्लोजिंग हो जाए, क्या हालत होगी आपकी? और वो हम रोज करते हैं। इतना बढ़िया करियर है, इतना बड़ी इंडस्ट्री है, हम रोज उसके ऊपर तेजाब उसकी जड़ों में डाल देते हैं। सिर्फ ये छोटी 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 मिस्टेक्स कर देते हैं जल्दबाजी में कि यार आज ही काम हो जाए सारा, आज ही सेल हो जाए, क्योंकि ऊपर से प्रेशर आ रहा होता है। फास्ट ट्रैक एमडी बनना है, फास्ट ट्रैक एमडी बनना है, वो भी जरूरी है, लेकिन ये सही कर देंगे ना इस चीज को, फास्ट ट्रैक एमडी के आप सीएमडी भी बन जाओगे फटाफट, फास्ट ट्रैक सीएमडी भी बन जाओगे 3 से 6 महीने में, 8 महीने के अंदर। सिर्फ अपना पतंगे करने से ही करने हैं, जैसे बोलते हैं ना, काइट जो उड़ाते हैं वो घूमती बहुत ज्यादा है अगर करने से ही नहीं है। ठीक है, वो प्रॉब्लम क्रिएट करती है आपके लिए, तो वो करने हैं, इसको सही कर लोगे तो बढ़िया हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राइट, अब उसके बाद आता है बीओडब्ल्यू। इसकी हम वैल्यू कुछ नहीं समझते। जो मुझे लग रहा है ट्रेनिंग में जो अटेंडेंस होती है, ऑलरेडी बहुत हमारी कम अटेंडेंस रहती है। ठीक है, उसका मतलब क्या है कि हम यहाँ पे काम ही नहीं कर रहे, या फोनों पे ही हम काउंसलिंग्स कर देते हैं, या अपने आप ही कर देते हैं, जिसकी वजह से रिजल्ट्स भी नहीं आ रहा। ठीक है ना, हमने अगर यहाँ से यहाँ तक, मेरे ख्याल से आपको अब समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अब इसके बाद जो बीओडब्ल्यू आता है, ये मैं पूरा आपको स्टेप्स बता रहा हूँ। बीओडब्ल्यू में बिजनेस ओरिएंटेशन प्रोग्राम वेबिनार, बिजनेस अपॉर्चुनिटी वेबिनार। बीओडब्ल्यू आपने अटेंड करवाना है अपने हर गेस्ट को जिससे बात की है। और इतने बढ़िया बढ़िया ट्रेडर्स हैं हमारे जो ले रहे हैं ट्रेनिंग को, अगर वो उसमें बैठेंगे तो उनकी ओपनिंग जो आपने सारा पैटर्न सेट किया होगा वो एकदम से खुलेगा, उनके सामने आएगा, यार ये है चीज, इसके थ्रू मैं अपना ड्रीम अचीव कर सकता हूँ। ठीक है, नहीं तो क्या उसको लगता है कि यार ये जो बता रहा है यार ये काम उससे कहाँ होगा, काम तो बड़ा मुश्किल है यार, ये तो करो, ये कहाँ होगा, हमारे पास तो बंदे ही नहीं है। लेकिन अब दूसरे एंगल में बैठा होगा कि यार ये बिजनेस के थ्रू मेरा ड्रीम अचीव हो रहा है, अब वो उसका एंगल चेंज हो जाएगा देखने के लिए। राइट, यही करना है, और यही स्मार्ट वर्क है। बीओडब्ल्यू को अटेंड करवानी है। अटेंड करवाते वक्त आपने अप्लाई करना फॉर्मूला, इनविटेशन में जो बार बार ही बताया जाता है, 4Cs को अप्लाई करना है। 4Cs को क्या अप्लाई करना है? पहले आपका कॉम्प्लीमेंट देना है, कॉम्प्लीमेंट के बाद उस क्यूरियोसिटी क्रिएट करनी है। क्यूरियोसिटी उसकी ऑलरेडी, जब आप बात कर रहे होगे ना, इसी में सब कुछ मैंने कवर कर दिया, जो वैसे मैंने बताया, ये मैं आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूँ। 4Cs क्या है? 4Cs अप्लाई करने हैं आपने, वो ऑलरेडी हो गए जो मैंने बात की है। ठीक है ना, तो आपने कॉम्प्लीमेंट देना है, कॉम्प्लीमेंट में क्यूरियोसिटी, क्यूरियोसिटी के बाद कंट्रोल, देन कमिटमेंट। कमिटमेंट लेके आपने बीओडब्ल्यू में बैठाना है। और बीओडब्ल्यू में जब बैठ गया वो, उसके बाद बैठने से पहले उससे ये बात करनी है कि भाई ये जो 40-45 मिनट का वेबिनार होगा इसको पूरा देखना है, और देखने के बाद तेरी मैं 5-10 मिनट अपने सीनियर से बात करवाऊंगा। उसके माइंड में वो ओपनिंग एक और बन जाएगी। नहीं तो क्या होता है, जैसे ही वेबिनार खत्म होता है वो बंदा ऑफ करके अब बिजी हो जाता है, क्योंकि उसको पता नहीं है, उसकी भी कोई गलती नहीं है ना आपकी कोई गलती है, क्योंकि वो आपने कंटिन्यूएशन ये चीज को समझा ही नहीं, पैटर्न को। आप देखिए, अगर ये ऑनलाइन नहीं है, सपोज आप किसी
कॉन्फ्रेंस रूम में वो बंदा सेमिनार लेने आया, तो क्या करेंगे, वो आया, आप वो अटेंड करने के बाद क्या चले जाएगा अपने आप घर? क्या करते हैं हम? उसको बात करते हैं, पानी-वानी पिला के, उसके बाद फिर सीनियर से बात करवाते हैं, ठीक है? यही तो यहाँ करना है। ऑनलाइन ऑफलाइन में कोई फ़र्क नहीं है। बट ऑनलाइन फास्टेस्ट टेक्नोलॉजी है। इस टाइम जो नेटवर्क मार्केटिंग चलने वाली है ना, आगे आने वाले टाइम में बहुत फास्ट चलने वाली है ये, सिर्फ ऑनलाइन की वजह से। क्योंकि आज देखिए हम कहाँ-कहाँ बैठे हुए हैं। मैं आपसे बात कर रहा हूँ। ये पॉसिबल है वैसे, ये अगर ऑनलाइन ना हो, ये नेटवर्क ना हो, ये टेक्नोलॉजी ना हो, तो पॉसिबल ही नहीं है ना? तो ये चीज़ का हम बेनिफिट क्यों ना उठाएँ? कि इस वजह से क्या है कि हम हर सेमिनार, वेबिनार के अंदर हम 2-2 3-3 गेस्ट अपने बिठा सकते हैं। बिठाने के बाद उसको जब ये बताया जाएगा कि भाई तूने मेरे सीनियर के साथ बात करनी है उसके बाद, ये स्टेप्स हैं। बात करनी है, बात करने के बाद हम तेरे सारे डाउट्स जो भी हैं क्लियर होंगे कि तो कोई भी क्वेश्चन है तो पूछ सकता है। अगर कोई क्वेश्चन नहीं है, कोई बात नहीं। अब वो ये एबीसी होती है, ठीक है? नेक्स्ट स्टेप इज़ एबीसी। एबीसी इज़ इसको बोलते हैं काउंसलिंग। ए स्टैंड्स फॉर कंपनी, बी स्टैंड्स फॉर इंट्रोड्यूसर, आप, सी आपका क्लाइंट, प्रोस्पेक्टिव पार्टनर जो है आपका, ठीक है? 1 सेकंड में आया, जरा वो डॉगी मेरा परेशान कर रहा है। हाँ बेटा, तुम बैठो आराम से इधर आओ। चलो। सॉरी, उसको भी हो जाता है कि ये क्यों अकेला बोली जा रहा है, खड़ा हो गया। ठीक है? तो एबीसी जो है काउंसलिंग है, अपने सीनियर को हमेशा आपने टॉप पे रखना है। चाहे जो सी है कोई भी हो, चाहे वो सचिन तेंदुलकर हो, चाहे वो अमित शाह हो, कोई भी हो, ठीक है? क्योंकि हमारा जो ए है, ए मीन्स कंपनी, कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव, जो भी आपका सीनियर है, एक्टिव आपके सीनियर हैं, वो, राइट? तो जब तक हम अपने ए को एडिफाई नहीं करेंगे, ठीक है? उसकी हाइप क्रिएट नहीं करेंगे, तो ये प्रभाव नहीं पड़ेगा बिज़नेस में। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, हर स्टेप इंपॉर्टेंट है। तो इसकी प्रैक्टिस करोगे फिर आपको ऐसे-ऐसे हो जाएगा काम फटाफट, राइट? क्योंकि सब अपने लाइफ को चेंज करने यहाँ पे आए हैं, कोई टाइम वेस्ट करने नहीं आया। कोई मतलब कि ऐसे कोई बेफिजूल को जॉइन नहीं कर गया यहाँ पे, है ना? हर बंदा कुछ ना कुछ सोच के अपने ड्रीम्स के साथ इस बिज़नेस में जुड़ा है। तो हमारा भी फर्ज़ बनता है एज़ अ कंपनी कि आपको एक-एक चीज़ अच्छी तरह से बताएँ, ठीक है? अब एबीसी में जो क्या है, ए जो है चाहे ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन, सी से सी जो है ए से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है। क्यों आपने क्या इंट्रोड्यूस करना है कि ये हमारे सीनियर हैं, ये बहुत देर से इस इंडस्ट्री में हैं, अब ये आपसे बात करेंगे, ठीक है? कि आगे हमने किस तरह ग्रो करना है, किस तरह अपने ड्रीम्स को अचीव करना है। और ए को आपने पहले ही बता दिया होगा कि सर ये जो गेस्ट आया है मिस्टर गणेश, ये टीचर है और ये अपना स्कूल, इसका एक ड्रीम है कि मैं अपना स्कूल खोलूँ, ठीक है? उसके लिए इसको एक्स्ट्रा इनकम के लिए मैंने बताया था कि ये प्लेटफ़ॉर्म है एमएफए डायरेक्ट का। ठीक है? अब वो बैलेंस होगी चीज़, बात करने वाले को भी पता चल गया और बात सुनने वाले को भी पता चल गया। बात सुनने वाले को क्या पता चल गया, सी को, कि ये सीनियर है, इस इंडस्ट्री में है, ये ऑलरेडी इस बिज़नेस को ग्रो करवा रहे हैं लोगों को, इस बिज़नेस को लोगों को दे रहे हैं ये, अपॉर्च्युनिटी दे रहे हैं लोगों को, ऑफर्स दे रहे हैं। तो वो जब क्वेश्चन आंसर स्टार्ट होंगे, तो सी कोई भी क्वेश्चन ए से पूछ सकता है और आपका काम है चुपचाप बात को सुनना। बाई चांस देखो ए भी इंसान है, कोई गलती हो जाए उससे, उसने कोई भी प्रोडक्ट का रेट बता दिया या पीवी गलत बता दिया बाय चांस, 10,000 पीवी की जगह 15,000 कर दिए। आपने बीच में कुछ नहीं रोकना, चलने दो फ्लो को, ठीक है? क्योंकि किसी को कुछ नहीं पता होता क्या है फर्स्ट मीटिंग में, और बाद में मीटिंग खत्म हो जाए उसके बाद बता दो सर आपने 10,000 पीवी बताने थे, आपने इसकी जगह 15,000 बोल दिए। तो उसको पता होना चाहिए मैंने गलती कहाँ की, लेकिन बाद में, बीच में क्योस नहीं करना एकदम से, राइट? तो ये इस सिस्टम को बहुत ही प्रोफेशनली आपने हैंडल करना है। और बीच में आप ना, जो बी है हमेशा एक चीज का ध्यान रखें कि चाहे वो 100 काउंसलिंग करवाए 1 महीने के अंदर, बट उसने एक्ट ऐसे करना है कि दिस इज माय फर्स्ट काउंसलिंग, बी की। बी ने पूरे ध्यान से सुनना है। अगर बी ध्यान से नहीं सुनेगा तो सी ध्यान से नहीं सुनेगा। छोटे-छोटे पॉइंट्स हम क्या करते हैं यहाँ पे, इंट्रोड्यूस कराया ए सी से, सर मैं 1 मिनट आया, बाहर खड़े होकर सिगरेट पी रहे हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं अपना। इतना बड़ा बंदा आप लेके आए हो, या जो भी एक सी तो बहुत बहुत बड़ा है मेरे हिसाब से, क्योंकि आपके ड्रीम्स को वो अचीव कराएगा, राइट? जो आपने सोचे हुए हैं, और आप उसको छोड़ के चले गए, ये क्या प्रोफेशनलिज्म है, ठीक है? तो ये
कभी भी ऐसी छोटी-छोटी मिस्टेक्स नहीं करनी है, आपने बैठ के वहीं पूरा समय देना है, पूरे इंटरेस्ट से टाइम लगाना है, यही काम है हमारा, यही मेहनत है, इसी को मेहनत कहते हैं और हमने पत्थर थोड़ी तोड़ने हैं जाके, ठीक है? जब हम उसकी सारी बातें सुनेंगे, तो हम भी अंदर से तैयार होने शुरू हो जाएँगे। ये कहने का मतलब है मेरा। आप जब तैयार होने शुरू हो जाएँगे, तो आपके अंदर जो एनर्जी आएगी, वो आपके ड्रीम्स अचीव कर देगी। सी आए या ना आए, नो प्रॉब्लम। सी बहुत आएँगे क्योंकि बार-बार ये जब मैं एक बारी फॉर्मूला बोला हुआ है आपको एसडब्ल्यू, 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 डब्ल्यूएन लिख दूँ मैं यहाँ पे? जो नए लोग हैं उनके लिए एसडब्ल्यू ये हमेशा आपको आपकी ज़िंदगी में काम आएगा फॉर्मूला, चाहे एमएलएम है, चाहे कुछ भी है, राइट? क्या काम आएगा ज़िंदगी में? सम विल एस पहला एसडब्ल्यू सम विल, सम वोंट, सो व्हाट, हूज़ नेक्स्ट? सम विल कुछ आएँगे, सम वोंट कुछ नहीं आएँगे, सो व्हाट तो क्या हुआ? हूज़ नेक्स्ट अगला कौन है? 400 की लिस्ट, 200 की लिस्ट मैंने ऐसे नहीं बोली आपको। जा भैया, तू जा, तू जा, तू जा, तू जा, कोई बात नहीं। वी आर ऑफरिंग हम कुछ सेल नहीं कर रहे हैं, यही मेहनत है। सपोज़ आपने 20 गेस्ट लेके आए, किसी ने जॉइन नहीं किया, तो क्या हुआ? आपका क्या गया? आप सीखे हो क्योंकि आपने 20 काउंसलिंग्स अटेंड की हैं। आप 20 काउंसलिंग जो अटेंड करेगा, वो यहाँ खड़े होके कुछ भी बोल सकता है। 20 लोग मैं पहले लेके आया था, किसी ने भी जॉइन नहीं किया। बाद में जिस तरह से मैं लगा रहा, काम करता रहा, 20 में से 18 लोग जॉइन कर लिए। 2 इसलिए नहीं करके गए, वो आउट ऑफ इंडिया चले गए थे। ठीक है ना? तो आपके काम करने के तरीके पे जो सी की वैल्यू क्या है कि आपने उसको लेके आना है बस। उसकी ओपनिंग करके लानी है। वो जॉइन करे ना करे वो छोड़ दो उसको। सही तरीके से लाना अब आपका काम है। क्योंकि हर चीज़ की एक एवरेज होती है, ठीक है? लॉ ऑफ एवरेज उसको बोलते हैं। हर चीज़ की एवरेज होती है। आप 10 सी लेके आए सही तरीके से और अगर सही तरीके से लाओगे तो आपका कन्वर्जन रेशियो ज़्यादा होगा। मेबी 20% हो सकता है, 30 भी हो सकता है। अगर सही तरीके से नहीं लाओ, तो वही 2-3-4% 5% रहेगा। 100 में से 4-5 जॉइन करेंगे, 100 आप ला ही नहीं पाओगे। शुरू के 20 लाओ, किसी ने जॉइन नहीं किया, तो आप छोड़ के चले जाओगे इस धंधे को। ठीक है? लोग तो 2-2 3-3 गेस्ट लेके आते हैं, वो अगर मना कर देते हैं, तो छोड़ के चले जाते हैं काम को। ठीक है ना? क्यों? सही तरीके से लेके नहीं आए आप। सही तरीके से लेके आने के बाद भी नहीं करते, तब भी क्या गया आपका? क्या रिस्क है इसमें? आप सीखे हो बल्कि फ्री में कि काम देखो, कहते हैं थॉमस एडिसन ने जब बल्ब बनाया था, कितनी बार वो फेल हुआ था। ठीक है ना? लेकिन फिर भी बनाया उसने। अगर वो छोड़ देता, तो आज पता नहीं या तो किसी और ने बनाना था फिर, है ना? कोई ना कोई तो खैर बनाता, ये तो है नहीं कि लाइट नहीं बनती। लेकिन हम उसकी बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कितनी ही चीज़ें उसने पहले करने की कोशिश की, वो नहीं हो पाई, बाद में कामयाब हो गया। ऐसे कई केसेज़ हैं, कई स्टोरीज़ हैं, ठीक है? तो आप जब देखोगे, तो एसडब्ल्यू ये डब्ल्यूएन आपकी ज़िंदगी में बहुत काम आएगा, ठीक है? लेट गो एटीट्यूड हमारा होना चाहिए, पीछे नहीं पड़ना किसी के। जाना है जा भाई, मेरे पास हो रहा है। अगर आपकी लिस्ट कमज़ोर होएगी, तो आपको लगेगा कि यार ये सी से आपकी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन होएगी। जब बहुत ज़्यादा हमारी एक्सपेक्टेशन होती है और वो जो जॉइन नहीं करता, तो हम डाउन हो जाते हैं एकदम से। दिया बुझ जाता है, हमारी एनर्जी का स्लो हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है? ऐसा नहीं करना कभी भी। तो आपने निरंतर प्रयास करना है। परसिस्टेंसी आप में होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ज़्यादा कई बारी एग्ज़ाम्पल आपने सुना होगा कि ज़मीन के अंदर पानी है, ठीक है? ज़मीन में पानी है तभी वो टिकी हुई है। कहीं पे 60 फुट पे आ जाता है, कहीं पे 70 फुट पे आता है, कहीं पे 100 पे आता है और यहाँ पे हरियाणा जो गुड़गाँव है दिल्ली में, यहाँ तो 500-600 फुट पे है पानी। पानी है लेकिन। तो इसी तरह से आप जितनी भी मेहनत करेंगे, आपको सक्सेस मिलना है। मेबी शायद 20 लोग आपके जॉइन ना करें, मेबी 40 भी ना करें, मेबी पहले 2 भी कर जाएँ, 4 भी कर जाएँ, 6 भी कर जाएँ, है ना? ठीक है? तो उसमें डरना नहीं है, क्योंकि रिस्क कुछ नहीं है इस इंडस्ट्री में और रिसेशन प्रूफ है, ठीक है? तो ये यहाँ से यहाँ तक आने में हमें बहुत स्ट्रॉन्ग बना देंगे। बी शुड बी वेरी, वेरी स्ट्रॉन्ग। आप बहुत स्ट्रॉन्ग होने चाहिए एज़ ए डिस्ट्रीब्यूटर, ठीक है? उसके बाद जब एबीसी हो गई, सारी काउंसलिंग हो गई, सब सारे क्वेश्चन आंसर दिए गए, देन फिर आपका रोल आ जाता है फ़ॉलो अप का। फ़ॉलो अप में अब जो गेस्ट है, जो सी है, फिर उससे उसके ड्रीम्स की बात करो कि और भाई ये अब तेरे को लग रहा है कि इस बिज़नेस के थ्रू हम कर सकते हैं। अब उसके क्वेश्चन्स आपके पास आएँगे,
तो आप कोशिश करो कि आपने अपने ए से ही क्वेश्चन के आंसर्स सारे दिलवाएं, और वो फॉलो अप हो गया। फॉलो अप में स्ट्रेट अवे पूछना है कि बता तूने किस तरह स्टार्ट करना चाहता है। कोई 10,000 पीवी है, ये हमारे एंट्री टिकट्स हैं, है ना? ये बिजनेस की हमारी एंट्री टिकट्स हैं। तो 15,000 से करना चाहता है, 20,000 से, या जो भी हमारे प्रोडक्ट्स हैं उससे, या अपना आयोनाइजर्स के साथ। तो उससे बताओ कि आयोनाइजर के बारे में कि भैया मेडिसिन तेरी जिंदगी भर, तेरे घर से सारी मेडिसिन खत्म हो जाएंगी, ठीक है? अगर आप यूज नहीं कर रहे तो आप सीएमडी की बात करो। सीएमडी से ज्यादा बात नहीं करनी। ये प्रोडक्ट है, ये आपको 23,000 का प्रोडक्ट, जो भी टैग लाइन है उस पर पंच मारना है। टैग लाइन क्या है? 15,000 के अंदर 10 लाख रुपया, 15,000 लगा के 10 लाख रुपया 2-3 साल की मेहनत में आप कमा सकते हो, और उससे जल्दी भी कमा सकते हो अगर आप सिस्टम के साथ चलेंगे तो, ठीक है ना? उससे उसको एकदम से, और महीना, और इसके अलावा भी हमारा प्लान है, क्योंकि पहली पहली बारी में सिर्फ उतना ही समझ पाएगा वो, उसको टीम मैचिंग बोनस वगैरह नहीं समझ में आएगा फर्स्ट टाइम में, ठीक है? उसको एक छाप मारनी है कि 15,000 में 10 लाख रुपया आप महीने भर कमा सकते हो, 2.5 लाख रुपया हफ्ता कमा सकते हो। तो इससे क्या होगा, आपका स्कूल भी बन जाएगा, आपके पास ज्यादा लैंड भी आ सकती है, आप अपने ड्रीम्स को अचीव कर सकते हो। जो मैकेनिक है उसको कह सकते हो बड़ा शोरूम खोल सकते हो आप। मतलब हर बंदे के ड्रीम को बड़ा करके उसको अपने करना है काम, राइट? अब आया था हमारा एक फॉलो अप हो गया। फॉलो अप में हम थोड़ा डर जाते हैं पैसे मांगते हुए, क्योंकि हमारा नेचर नहीं है। देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग है, ये मल्टी लेवल मार्केटिंग। शुरू में थोड़ा सा आपको अ, काम करना पड़ेगा, 6 महीने, 8 महीने, 1 साल, ठीक है? फॉलो अप में आपसे ये पूछना है, भाई समझ में आ गया? हाँ जी, सब समझ में आ गया। आप बता, हो सकता है काम? हाँ, हो सकता है। ऐसे करते हैं, इसमें इसको ऑनलाइन पेमेंट करते हैं। तो ये है गेटवे, या उसको भेजो सारे लिंक विंक, अब इसमें पैसा ट्रांसफर करते हैं, ठीक है? इमीडिएटली। अब वो बोलेगा यार अभी तो पैसे नहीं है, कल करूंगा, परसों करूंगा, है ना? तो ज्यादा उसको जाने निकलने नहीं देना। इसमें थोड़ा सा ढीठ बन जाओ, क्योंकि आपने मेहनत करके उसको लाए हो, सारा कुछ करने के बाद सारे स्टेप्स के हिसाब से लाए हो। अब वो जो कई नेचर होता है कि मैं कल बताऊंगा, तो कल बताने का मतलब 4 लोगों से पूछेगा, ठीक है? सारे सियाने होते हैं। तो उसको बताओ कि भाई किसी और ने तेरे ड्रीम्स अचीव नहीं करने। तो वो अगर टीचर है तो तेरा स्कूल कोई वो नहीं बनाएगा जो, तो किसी से बात करना है, इसलिए तू किसी से बात मत कर। बात किसी से बात नहीं करनी, क्योंकि ये तो जो भी तेरा पैसा है 15,000 रुपया, अगर तेरे पास आज नहीं है, अभी नहीं है, तो ऐसे कर तू 2,000, 1,500, 15,000, तो 1,500 रुपया, 3,000 रुपया, जितना भी है वो दे, अभी दे, सो दैट मैं तेरी आईडी जनरेट कर दूं, ठीक है? तो ये एक शॉर्टकट है थोड़ा सा सेल में। तो उसको, भाई इतना तो पैसा होगा, 2,000 नहीं है, कितना है? क्योंकि कौन है आपका दोस्त है वो, कोई बाहर से तो पकड़ के लाए नहीं आप, ठीक है? ये हॉट मार्केट की, ये मैं वार्म मार्केट की बात कर रहा हूँ आपसे, कोल्ड मार्केट में नहीं चलेगी ये चीज। तो उससे जब वो कहेगा चल ठीक है यार, इतना कुछ शायद वो 2,000 रुपये ले ले, 1,500 रुपये ले ले, ये चीजें अप्लाई की है और हमने कामयाब हुए हैं, इसलिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ठीक है? तो वो जब पैसे देगा तो उसको बोलो भाई 3 दिन के अंदर अंदर ये सारी पेमेंट बाकी की कर दे, ठीक है? नहीं तो फिर तेरे पैसे में वापस, कंपनी पैसे वापस कर देगी, ये लेगी नहीं कंपनी, पार्ट पेमेंट लेती नहीं है। चल ठीक है, 3 दिन में मैं कर देता हूँ। अब उसको एक टारगेट दे दिया, अब वो उसके पीछे जाएगा। अब वो क्लोजिंग आपने विद इन, वैसे तो 24 आवर्स के अंदर अंदर होनी चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है। फॉलो अप किया, फॉलो अप के बाद इमीडिएटली हमने उससे पेमेंट मांगी। 15 दिन जब उसकी पेमेंट करवानी है, जब पेमेंट इकट्ठी कर रहे हैं, तब भी बहुत अच्छा फॉलो अप रखना है उस पर, आज कितने हो गए, आज कितने हो गए, ठीक है? नहीं तो नॉर्मली तो बड़े शहरों में या 15,000 कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है। क्रेडिट कार्ड, इतने सारी हमारी फैसिलिटीज हैं, इतने सारे गेटवेज हैं पेमेंट करने के, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, वो हो जाता है, ठीक है? अपने अंदर कॉन्फिडेंस लेके आएंगे तो वो सारा काम ये होगा, तो बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है? अगर हम ही वीक होंगे, कन्विक्शन हमारे अंदर ही नहीं है, तो क्या होगा? वो फिर उसके बहाने हमें सही लगेंगे, ठीक है? अगर हमारे अंदर कन्विक्शन है तो उसके बहाने हमें बचकाने लगेंगे कि छोड़ना उसको, फिर उसको करके आप प्रभाव डाल के उसको सेल करवाओ उससे। उसके ड्रीम्स की बातें करो, उसके बारे में बात करो, फैमिली की बात करो, है ना? बड़े सारे ड्रीम्स होते हैं, किसी ने अपने बच्चों की शादी कर दी है, किसी ने सिस्टर की मैरिज करनी है, तो बहुत वाइड, ये हर इंसान के साथ सपने जुड़े हुए हैं, और वो सपनों के लिए उसको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। इससे बढ़िया कोई काम नहीं, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना? उसके हिसाब से हम क्लोजिंग करना थोड़ा आसान रहता है। क्लोजिंग हो गई, क्लोजिंग में उसको सेल डल गई उसकी, सेल डाल उसके थ्रू, उसने खुद, उससे खुद ही डलवानी है। इसको अगला स्टेप आया था फॉलो थ्रू। फॉलो थ्रू का मतलब उसको सेल उससे खुद ही डलवानी है,
कि ये आईडी है, ऐसे एप्लीकेशन करवा के सारा सारा सिस्टम बताओ उसको, ठीक है? समय लगाओ, केवाईसी उसकी पूरी करवाओ सारी, है ना? विदिन 24 आवर्स आफ्टर सेल ये केवाईसी भी होनी बड़ी ज़रूरी है। नहीं तो फिर क्या होता है कि आप भूल गए, आप आगे भागने शुरू कर दिया। क्योंकि ये पेशेंस है, ये साइकिल बता रहा हूँ, ये थोड़ा पेशेंस रखने वाली चीज़ें हैं सारी, बैलेंस चीज़ें हैं सारी। आपने जब उसको उसकी केवाईसी करवा दी, जब तक 100% केवाईसी नहीं होती, आपने बैठना नहीं है। मैंने परसों एक सेल डाली थी गोएनिक की, अ, उसमें केवाईसी करवा के हटा मैं कल सारी। ठीक है ना? जब पूरी 100% होगी मेरे को सैटिस्फैक्शन मिलेगी, हाँ यार, अब सेल करना एक बहुत छोटी-सी बात है, वो यहीं पे हो जाती है, क्लोजिंग तक, ठीक है? उसके बाद फॉलो ये जो है यहाँ से ये जो स्टेप है फॉलो थ्रू, यहाँ से आपको मल्टी लेवल मार्केटिंग शुरू होएगी। शुरू में आपने मेहनत की, आपने अपने डायरेक्ट्स किए, नंबर ऑफ डायरेक्ट्स जो आपके होने चाहिए, मेरे हिसाब से पहले साल में कम से कम 50 डायरेक्ट्स आपके होने चाहिए, 50 डायरेक्ट्स, ठीक है? ये मैं आपको फ्यूचर का बता रहा हूँ कि कैसे हमारी जो बिल्डिंग अगर बड़ी करनी है तो उसकी बेसमेंट कैसे स्ट्रॉन्ग करनी है, फाउंडेशन कैसे स्ट्रॉन्ग करनी है। कम से कम 50 डायरेक्ट हो, 50 डायरेक्ट में से आपने ये इतना मेहनत करनी है कि आपको 15 सीएमडी बनाने हैं नीचे। कितने? आपके 50 में से 15, कई तो बैठ जाएँगे। देखो 20-30 तो बैठ ही जाएँगे, नहीं करेंगे काम, कोई बात नहीं। आज नहीं करेंगे, करेंगे लेकिन बाद में। उसमें से आपको 15 सीएमडी बनाने हैं। 15 सीएमडी जब बन जाएँगे, फिर आप प्लान, अगर जिसको प्लान पूरा पता है, टीम मैचिंग बोनस जो है, आपका चेक कहीं भी 25-50 लाख से कम महीने का नहीं होगा, ठीक है? तो ये प्रॉमिस है मेरा कि लेकिन ये स्टेप्स यहीं से जाएँगे हम। ये दिस इज़ अ रेल ट्रैक या दिस इज़ अ ट्रैक। ये ट्रैक से आप ज़रा-सा भी हिल गए, आप सोचो आपकी गाड़ी चल रही है और ऑफ ट्रैक हो गई, आप कहीं भी नहीं जा सकते, वहीं धँस जाओगे। तो इन चीज़ों को फ़ॉलो करना है, इन चीज़ों की प्रैक्टिस करनी है। अगर मुश्किल लग रहा है कोई बात नहीं, मुश्किल काम में ही पैसा है। और एक चीज़ से कभी मत डरना, यार लोग मना करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग। एक बात बताऊँ आपको, जिस काम के लिए दुनिया मना करती है या जिस काम को नहीं समझना चाहती, पैसा वहीं मिलेगा आपको, वहीं पैसा है। जिस काम को सारी दुनिया कर रही है, क्या कमा लोगे उसमें आप? कुछ भी नहीं। तो मैं तो अच्छा समझता हूँ कि नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है। मैं इसको पॉज़िटिव लेके चलता हूँ नेगेटिविटी को, कि जितने लोग नेगेटिव हैं, वो बहुत आगे हमारा हम बहुत पैसा कमाएँगे। ठीक है ना? सारे पॉज़िटिव हो गए तो फिर आप क्या कर लोगे फिर? ठीक है ना? तो ये होना भी ज़रूरी है, नेगेटिव होना भी लोगों का ज़रूरी है। अच्छे काम करो आप और इस बिज़नेस को सीखो, बहुत सारी स्टोरीज़ हैं। एक मूवी है सीक्रेट, द सीक्रेट, आप यूट्यूब पे जाओगे, हिंदी में है, 1 घंटा 45 मिनट की है। मुझे पता है बहुत कम लोग देखेंगे, देखेंगे नहीं लोग, लेकिन अब अगर आप ये जिसने देखी भी हुई है और वो दोबारा देखें, वो बेसिकली कोई पिक्चर नहीं है, वो एक शेयरिंग है। उन लोगों की शेयरिंग है कि जिन लोगों ने, मतलब कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर है, जिन लोगों ने देखिए इस पूरे ब्रह्मांड को चेंज कर दिया अपनी सोच के साथ। सोचो, ये दिमाग है ना, ये बहुत कुछ कर सकता है। सिर्फ हमें इन चीज़ों के साथ रहना पड़ेगा, पॉजिटिव अप्रोच रखनी पड़ेगी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ रहना पड़ेगा। द सीक्रेट मूवी देखिए, पूरी फैमिली के साथ बैठिए आप, है ना? आजकल तो टाइम ही टाइम है और इस टाइप को अच्छी चीज़ों में आप यूटिलाइज़ कीजिए। और बड़ी सारी मूवीज़ है, लगान है, धोनी है, जो बायोग्राफीज़ पे बनी हुई हैं पिक्चरें, जो सच्ची मूवीज़ हैं, जो सच्ची स्टोरीज़ पे बनी है, उसको देखो आप। उससे आपको मोटिवेशन मिलेगी। देखो, लगान मूवी मैं कई बारी बोलता रहता हूँ कि क्या था? उनके पास एक रीज़न था, उनका भी ड्रीम क्या था कि लगान माफ़ करानी है पिछले 3 साल की, है ना? उनको कुछ नहीं पता था क्रिकेट क्या है। वो अंग्रेज़ क्या करते हैं, अंग्रेज़ों को पता है ये जीत नहीं सकते। ना तो इनके पास कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है क्रिकेट का, ना कुछ है, ना किट्स है, ना खेलना आता है। वो मज़े लेता है। वो उसको ग्रैब कर लेता है क्योंकि उसको उसमें से ड्रीम दिख रहा होता है अपना, आमिर खान को। भुवन कैरेक्टर था जो, ये यूपी में गाँव है, ये रियल स्टोरी थी ये। तो उसको क्या दिखता है कि यार अगर ये जीत गए हम इससे, 3 साल का लगान माफ़ हो जाएगा, क्योंकि हम जितना भी काम करते हैं सारा तो लगान में चले जाता है। सोचो वो ड्रीम लेके वो अपने कैसे-कैसे लोगों को इकट्ठे करता है, इकट्ठे करता है, वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन ही थी वो, कि कर लेंगे भाई कर लेंगे, जिसका हाथ टूटा होता है उसको भी यूटिलाइज़ करता है। ठीक है ना? नहीं देखी तो मूवी देखो इसको, लगान को, और देखिए दोबारा देखो, ठीक है? तो ये एमएलएम मूवीज़ हैं, ठीक है?
तो इससे आपको मोटिवेशन मिलेगी। लास्ट में क्या होता है, वो मैच जीत जाते हैं। क्यों? लॉ ऑफ अट्रैक्शन, वो इतनी खुशी, सारा कुछ चेंज, गोरे भाग जाते हैं यहाँ से। तो वो काम आपका दिमाग कर सकता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कर सकती है, जो आप सोच भी नहीं सकते। ठीक है ना? तो ये ऊपर वाला तो सुनता है ना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब सीधा, अगर आप भगवान को मानते हो, अल्लाह को मानते हो, तो ये सोचो कि ऊपर वाले के पास आवाज़ जा रही है, वो आपकी आवाज़ कभी भी नहीं टालेगा, नीचे वाले माने ना माने, ठीक है? अगर आपने सोच लिया कि मुझे ये काम करना है, अब जुड़ जाओ सृष्टि के साथ, वो सृष्टि पूरा लगा देगी, कायनात आपको सक्सेस होने के अंदर, ठीक है? लेकिन उसके भी नियम हैं, नियम ये है कि ये चीज़ों को फॉलो करना है जो बताई जा रही है, ठीक है? सेशन मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। बहुत-बहुत शुक्रिया आप लोगों का, जितने भी लोग बैठे थे इसमें। थैंक यू वेरी मच। किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना है, कोई बात करनी है, आप पूछ सकते हैं।